अपने डार्केस्ट मोमेंट पर हमेशा अपना बेस्ट। लाइफ कभी फेयर नहीं होती, इस बात को जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लो। ये कहा है एडमिरल विलियम मैक्रेवन ने। विलियम यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के रिटायर्ड 4 स्टार एडमिरल हैं, जिन्होंने 37 साल नेवी सील में सर्व किया है। जब 2014 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की ग्रेजुएटिंग क्लास को एड्रेस करने पहुंचे, तो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ अपनी सील ट्रेनिंग के वक्त से कुछ इंसाइट्स शेयर किए और उसी स्पीच में से ये बुक बनकर आए, बुक मेक योर बेड। ये विजडम सिर्फ सील ट्रेनिंग के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी और मेरी लाइफ के लिए भी बहुत काम की। सो लेट्स बिगिन। एडमिरल मैक्रेवन कहते हैं कि सील ट्रेनिंग के वक्त उनके दिन की शुरुआत उनके बेड के इंस्पेक्शन से होती थी। ये कुछ हद तक बेमतलब लगता था, पर उस चीज़ में एक डीप विजडम थी। हम सब जानते हैं कि जो भी काम हम सुबह सबसे पहले करते हैं, उसका हमारे दिन पर असर पड़ता है। आपने खुद देखा होगा कि अगर दिन की स्टार्टिंग में आप कोई नेगेटिव बात सुन लेते हैं तो पूरा दिन खराब जाता है। वैसे ही जब आप सुबह अच्छे से अपना बेड लगा लेते हैं तो आप अपने दिन का पहला काम सक्सेसफुली ख़त्म कर लेते हैं। इससे आपको एक सेंस ऑफ प्राइड मिलती है और जल्द ही वो एक काम एक एक करके बहुत सारे काम करवा देता है। और अगर किसी कारण से आपका दिन अच्छा ना जाए तो दिन के एंड में आप एक नीट बेड पर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। इसलिए इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग योर बेड। बुक में ऑथर विलियम बताते हैं कि वीक में बहुत बार उनकी यूनिफॉर्म की इंस्पेक्शन होती थी, और चाहे सब अपनी यूनिफॉर्म कितने भी अच्छे से पहने, कभी ना कभी उन्हें सज़ा ज़रूर मिलती थी। उस सज़ा में उन्हें सी में गीला होकर रेत में लौटना पड़ता था और फिर दिन भर उसी तरह रहना पड़ता था, एकदम गीला और रेत से भरा हुआ। इसको सील ट्रेनिंग में शुगर कुकी कहते थे। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते थे कि जब उन्होंने कोई गलती ही नहीं की तो उन्हें सज़ा किस बात की मिली। वो लोग ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि सच बात तो ये है कि चाहे आप कोई गलती ना करें, तब भी लाइफ में कभी ना कभी आपको शुगर कुकी बनना पड़ता है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, गेट ओवर बीइंग अ शुगर कुकी एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। विलियम कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता था कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होती थी और उन्हें 2 घंटे की एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी। इस एक्स्ट्रा मेहनत को ट्रेनिंग में सर्कस कहते थे, और इसका मतलब था और ज़्यादा थकान, और उसका मतलब था कि उनका अगला दिन भी अच्छा नहीं जाता। कोई भी सर्कस का पार्ट नहीं बनना चाहता था, पर ऐसा कोई नहीं था जिसको ट्रेनिंग में कभी ना कभी सर्कस में ना जाना पड़ा हो। जब ऑथर को वो सज़ा बहुत बार मिली तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ वक्त बाद उस प्रैक्टिस की वजह से उनकी परफॉर्मेंस बाकियों से बेहतर हो गई थी। लाइफ भी सर्कसेस से भरी हुई है। तुम फेल होगे, तुम बहुत बार फेल होगे, पर इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द सर्कस। ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट्स को बहुत सारी स्विम्स कंप्लीट करनी पड़ती थी। कभी कभी ऐसे एरियाज़ में जाना होता था जहाँ शार्क्स होती थी। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें उस सिचुएशन से निकलने का तरीका बताया था। अगर कोई शार्क तुम्हारे आसपास सर्कल करने लगे तो तुम वहीं खड़े रहो। गलती से भी वहाँ से भागने की कोशिश मत करना। शार्क को ये ना पता लगे कि तुम उससे डर गए हो, और अगर शार्क तुम्हारी तरफ आए तो अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके उसके नाक पर एक जोर से पंच मारना। शार्क वहाँ से चली जाएगी। विलियम कहते हैं लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। इसी तरह लाइफ में भी हमें बहुत से शार्क्स मिलते हैं, पर हमें उनसे डरना नहीं है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट बैक डाउन फ्रॉम द शार्क्स। नेवी सील ट्रेनिंग में एक बहुत ज़रूरी काम होता है एनिमी शिप्स पे अंडर वाटर अटैक करने की ट्रेनिंग। इस मिशन में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें शिप के नीचे स्विम करना पड़ता था, उसके डीपेस्ट पार्ट तक। पर वहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा भी होता था, जहाँ तुम अपने सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकते थे। उसके ऊपर वहाँ पर शिप की मशीनरी की आवाज़ इतनी तेज़ होती थी कि कोई भी डिसोरिएंटेड हो जाए। ऐसे वक्त में बहुत आसान था कि कोई भी अपना कंट्रोल खो दे, पर हर सील को पता था कि शिप के नीचे वो अपने मिशन के डार्केस्ट मोमेंट पे है, और वो ही वो वक्त था जब उसे सबसे ज़्यादा कंपोज्ड और काम रहना था, जब उसकी फिजिकल पावर और इनर स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा टेस्ट हो रहा होता था। इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड,
You must be your very best in the darkest moment. ट्रेनिंग के 9th वीक को हेल वीक कहते हैं। वो 6 दिन बिना नींद के लगातार फिजिकल और मेंटल दोनों लेबर करनी पड़ती थी, और फिर एक दिन उन्हें एकदम गीली सैंड में 15 घंटे बिताने थे। विलियम ने बताया कि जब वो और उनके साथी मिट्टी में थे तो हर तरफ से सिर्फ दांत करकराने की और कांपने की ही आवाज़ें आ रही थी। वो बहुत ही मुश्किल वक्त था, विल पावर का बहुत बड़ा टेस्ट था। तभी उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कहा कि अगर उनमें से सिर्फ 5 लोग भी गिव अप करने को तैयार हो जाएं, तो सब लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी होता कि वो नेवी सील बनने का अपना सपना सच नहीं कर पाएंगे। सुबह होने में भी 8 घंटे बाकी थे। विलियम ने जब अपने आसपास देखा तो कुछ लोग गिव अप करने को तैयार थे, पर तभी उस अंधेरे में एक गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो गाना बिल्कुल सुर में नहीं था, पर उसमें बहुत डिटर्मिनेशन थी। फिर वो एक आवाज़ 2 में बदली, 2 4 में, और जल्द ही सब लोग डिटर्मिनेशन के साथ वो गाना गुनगुनाने लगे। और फिर एकदम से हवा थोड़ी कम तेज़ लगने लगी और सुबह थोड़ी पास। होप की पावर बहुत बड़ी होती है। एक इंसान की होप की पावर ने पूरी क्लास को वहाँ सरवाइव करने की हिम्मत दी। If you want to change the world, start singing when you are neck deep in mud. सील ट्रेडिंग में ब्रास की एक बेल होती थी जो कंपाउंड के सेंटर में लगी होती थी। विलियम ने बताया कि उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कहा था कि अगर तुम में से कोई भी कभी ट्रेनिंग क्विट करना चाहे तो आकर इस बेल को बजा सकते हो, और फिर तुम्हें सुबह उठकर भागना नहीं पड़ेगा, कोई ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, ना ही सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। बस बेल बजाओ और सब चैलेंजेस ख़त्म। पर इन चैलेंजेस के साथ साथ आपका सील बनने का सपना वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसी चॉइस मिलेगी तो आप क्या चुनोगे? एडमिरल विलियम कहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट एवर रिंग द बेल। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हर दिन एक टास्क कंप्लीट करते हुए ही शुरू करें। याद रखें, लाइफ अनफेयर है और आपको इसके साथ पीस बनाना पड़ेगा। फेलियर आपको स्ट्रांग बनाएगा। बुलीज के सामने डट कर खड़े रहें। मुश्किल वक्त में खुद पर यकीन रखें। होप हमेशा जिंदा रखें और कभी गिव अप ना करें। ये सब करके आप अपनी ज़िंदगी के साथ इस दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड कीप वर्किंग।